हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, बिहार एसएससी एलडीसी मेन एग्जाम 29/12/2005 पेपर फर्स्ट वन यानी फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं और ये लास्ट वीडियो होगा, आई मीन मैथ का। ठीक है ना। तो हम लोग 67 तक कंप्लीट करा चुके हैं यानी कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 68 से, बहुत बढ़िया कंसेप्ट से देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है ना तो हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाए, इसमें मूल में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि 40% घटा दी जाती है। देखिए, तो ऊपर 40 जितना प्रतिशत घटाने के बाद होगा 40 लिख देंगे। ठीक है ना। तो 100 में से अगर 40% घटाई जा रही है तो कितना बचेगा, यानी 60। ये हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। अगर वही कर देता 40% वृद्धि हो जाती है तो कितना प्रतिशत कमी कर दे, तो वृद्धि बोलता तो 100 में आप ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। तो ये 40 तो कह रहा है 40% घटाई जाती है, तो 100 में से हम 40 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। प्रतिशत में बदलना है, हम 100 से गुना कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 5 चौका 20, 1 0 3, 3 6 18, 3 6 18, बच के ऊपर 2 नीचे 3। यानी ये हम कंसेप्ट से तो हम बताए ही है, बताएं। याद रखिएगा, घटने की बात होगा तो जितना कहेगा घटना उतना हम ऊपर लिख देंगे और 100 में से उतना को घटा लेंगे। वृद्धि की बात होगा तो जितना वृद्धि कहेगा ऊपर लिख देंगे और 100 में जितना का वृद्धि कहेगा नीचे हम ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार कर लेती हैं। इन दो ट्रेनें, एक इधर से आ रही है और एक इधर से है, तो पार करने का यानी पार करने का समय, पार करने का समय दे रहा है 7.5 सेकंड दे रहा है। कह रहा है यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताना है, इस ट्रेन की लंबाई बताना है। हम मान लेंगे इस ट्रेन की लंबाई x है। यदि ट्रेन क्रमशः 50 किलोमीटर एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखिए, इसका एक स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दे रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की लंबाई हमको बतलाना है। इसका ऑप्शन देखिए सब मीटर में है। ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनके चालों को हमेशा हम लोग जोड़ते हैं। यानी यहां हम लिख दे रहे हैं विपरीत ट्रेन रहे तो चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। विपरीत रहे और एक ही दिशा में रहे, एक ही दिशा में रहे तो चाल को हम माइनस कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा मेरा वीडियो बना है कैसे याद करना है कैसे नहीं, क्योंकि इसमें हम याद उतना हम बता नहीं सकते, इसमें हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। कंसेप्ट जो भी होगा हाँ कमेंट्स करिए कीजिएगा तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो हमारा किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो सबसे पहले ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, है ना, ये एक दूसरे के विपरीत। तो चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ लेते हैं 50 प्लस 70, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, समय सेकंड में है अब मीटर में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे। तो 120 अब मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं, यही ना। ये 36 18 और 6 दूनी 12, 20 25 100 बटा
3 मीटर प्रति सेकेंड। इतना तो हमारा आ गया, चाल भी आ गया, समय आ गया। अब दूरी चाहिए, तो याद रखिएगा हम लोग दूरी जब निकालते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीका से आप लोग को ट्रेन के क्वेश्चन में हम क्लियर करवाए थे कि जब भी दूरी निकालिएगा तो दोनों ट्रेनों के जो लंबाई है उनको जोड़ दीजिएगा, या प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। याद रखिएगा जो भी दो चीजें आए और उनकी लंबाई होती हो तो उनको हम जोड़ देंगे। तो दूरी क्या होगा, तो देखिए हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणी समय। ठीक है, यहां बना दे रहे हैं। तो दूरी क्या होगा, तो देखिए एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, x प्लस 150। चाल कितना है, तो चाल मेरा 100/3 है, 100/3। समय कितना है देखिए तो 3.5 है, 3.5 है ना। चलिए कटाते हैं, 3 दूनी 6, 2 इसमें गया, 3 पचे 15। ये x प्लस 150 इक्वल, इसमें गुना कीजिएगा 225 00, दशमलव एक अंक के पहले, एक अंक के पहले। ये x प्लस 150, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, हमको x का मान निकालना है ना। तो 150 को इधर भेजिएगा तो माइनस में ना होगा, तो 250 में से 150 को घटा लीजिए। 250 में से 150 कितना होगा, 100। यानी ये x क्या माने हैं, दूसरी ट्रेन की लंबाई माने ना, यानी 100 मीटर। यानी दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी कितनी होगी भाई, 100 मीटर होगी। तो देखिए इतना हम लिख रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, आप लोग इतना लिखने का काम मत कीजिएगा, आप शॉर्टकट्स कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर। कह रहा है 15 मेजों का क्रय मूल्य, यानी 15 मेजों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 20 मेजों का विक्रय मूल्य, 20 विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य समतुल्य, समतुल्य मतलब बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। बहुत अच्छा तरीका से इसका भी हम क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। तो देखिए सीपी और एसपी का मान पहले निकालते हैं। सीपी का मान हो जाएगा आपका 20 और एसपी का मान हो जाएगा 15। अब देखिए 20 रुपये में भाई खरीदा है, 15 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है ना। तो कहिएगा कितना का हानि हो रहा है, अब कह रहा है प्रतिशत हानि निकालने को, प्रतिशत हानि है ना कहा है, प्रतिशत हानि निकालने को। तो कितना रुपये का हानि हो रहा है, तो देखिए तो 20 रुपये में खरीदा है भाई, अब 15 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 5 रुपये का हानि हो रहा है। और हम लोग कभी भी हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 20, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, 20 × 100, 25% का उसको क्या होगा, हानि होगा। 70 के बाद 71 नंबर, ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला आ गया क्वेश्चन। कह रहा है 2000 रुपया, 2000 रुपया, 2000 रुपया को 5%, 5% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साहूकार कर्ज देता है, यानी कोई व्यक्ति इसको कर्ज देता है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 2 साल के बाद, कितना साल के बाद भाई, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कुल रकम बताना है, कुल रकम। तो ध्यान से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी हम तरीका बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा चीज का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सीआई निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, कितना है 5 है ना, तब 5 25, और हमेशा 2 अंक के पहले दशमलव देंगे। तो देखिए 1 2 यहाँ दे देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे, 5 में 2 से, तो 5 दूनी 10, यानी 10 रुपया 25 पैसा, ये जो आपका निकला इतना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन यानी हमको पूरा पैसा कितना देना है, तब पूरा अमाउंट, अमाउंट कितना, यानी हमारा मूलधन जो होगा अपने आप में 100% होता है, तो 100 में हम इसको हम ऐड कर लेंगे। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का।
तो कितना हो गया भाई 110.25%। इतना ना होगा, लेकिन हमको बतलाना है कि 2 साल के बाद कितना वो धन वापस करेगा। तो टोटल 2000 है, 2000 का 110% निकाल दीजिए। 110.25% का मतलब बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना होगा चलिए करते हैं। 2 पच्चीस 10, 2 दूनी 4 और 1 5, दशमलव छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक जीरो है, ये जीरो, दशमलव 1 2 यानी 2 अंक पहले, यानी 2205 रुपया, यानी 2 साल के बाद उसको रकम देना होगा। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, आ रहा है वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 671 एंड 73 नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म जो है दो गो है, एक 120 मीटर है और एक है 170 मीटर। ये दो प्लेटफॉर्म है जो 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार करती है, यानी ये 12 सेकेंड लेती है और ये आपका 16 सेकेंड लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, यानी रेलगाड़ी की चाल बताना है। चाल, ठीक है ना। तो देखिए इसका ट्रिक है, लेकिन हम आज ट्रिक इस पे जिक्र नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। हम बताए हैं अभी जस्ट रेलगाड़ी की चाल हमको बताना है ना। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है तो हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है रेल, यानी रेलगाड़ी की कोई ना कोई तो लंबाई होगी, हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दूरी दिया है, समय दिया है, यही ना, और चाल नहीं दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे हम जानते हैं चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है। देखिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। तो दूरी क्या है, तो दूरी 120 है और इस रेलगाड़ी की लंबाई, अभी हम जस्ट इसके पहले वो क्वेश्चन जो था बताए कि कभी भी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म हो तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 120 और समय कितना दिया था, इसको 12 सेकेंड में पार कर रहा है, 12, ये हम मीटर में माने हैं। फिर दूसरे का, तो दूसरी रेल, ये रही रेलगाड़ी है ना, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई x, ये हो गया आपका 170 बटा समय कितना हो गया 16। और रेलगाड़ी जो है ना समान गति से चल रही है, यानी दोनों का जो चाल है बराबर है। बस सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12, 4 चौका 16, इसको इसमें कर लेते हैं। ये हो गया आपका 12x और ये हो गया 12 चौक 48, और इसको इसमें हम करेंगे 3x, इसको इसमें करेंगे 17 23 51, इसको हम इधर भेजते हैं। 4x में से 3x ये इधर आएगा तो ये एगो x बच जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 11 में से 8 गया 3, और ये 3 सॉरी यही ना है, और 4 में से 4 गया खत्म। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है आपका कितना है 30 मीटर है। सही किया ना, ठीक है, सही है, 30 मीटर है रेलगाड़ी की जो लंबाई हो गई आपकी 30 मीटर। अब हमको चाल बताना है, रेलगाड़ी की चाल बताना है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। किसी से लेकर, चाहे इससे निकाल सकते हैं, चाहे इससे चाल निकाल लीजिए, चाहे इससे, इसी से ले लेते हैं। तो दूरी हमारा क्या होगा, एक तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की, तो 120 प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितना निकला है 30, और समय कितना है 12। सॉल्व कर लेते हैं, 120 और 30 150 बटा 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, भाग लगा लीजिए। 4 एकम नीचे लिख देते हैं, 4 एकम 4, 1 गया 10, 4 दूनी 8, बच गया 2, 2 बटा 4, 2 दूनी 4 भी आप कर सकते हैं, 12.1 बटा 2 क्या है मीटर प्रति सेकेंड। यानी रेलगाड़ी की जो चाल होगी 12.1 बटा 2, दशमलव में दिया है कि कैसे दिया है, 12.1 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन डी है। 74 नंबर। देखिए कॉन्सेप्ट पे बता है, ठीक है ना, ट्रिक है इसका, लेकिन आप
आपको अगर हम ट्रिक बताएंगे तो अभी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम कंसेप्ट बताएं। आप लोग ट्रेन वाला जो मेरा वीडियो है उसको देखिएगा, उस पर सारा चीज का डिटेल्स मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि, यानी कितनी धनराशि 3 वर्ष में 60 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है ना कि कोई धन है, ठीक है ना, तो कितना रुपया लिया जाए जो 5% के हिसाब से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो ये क्या दे रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज की जिक्र नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। तो ये जब जब कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज तब भी आप लीजिएगा, अन्यथा साधारण ब्याज लेंगे। तो ये 3 साल में 60 रुपया इतना हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका ब्याज है ना, ब्याज। तो चलिए पहले हम लोग परसेंट में देखते हैं कितना परसेंट ब्याज। हमारा अपने आप में धन जो होता है 100% होता है। तो देखिए पहले साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो कैसे निकालिएगा, 15%, कितना 15% ये ब्याज हो गया। अब ब्याज कितना हो रहा है, 60 रुपया। सवाल कर कितना धन लीजिएगा, यानी कितना धन होने चाहिए कि 60 रुपया हो। तो अपने आप में धन कितना होता है 100, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। 15 चौका 60, इसको इसमें करेंगे, यानी 400 रुपया का धन जो होगा वो 3 वर्ष में 5% के हिसाब से 60 रुपया का ब्याज हो जाएगा, यानी 400 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। कह रहा है कि एक धनराशि अजय और अमर, ठीक है, ये 4 रुपया है और ये 5 रुपया, ये धन है। अजय को, यानी धन है और अजय अमर के बीच में बांटा जा रहा है। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त होता है। देखिए अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है। यहाँ कितना रुपया का कम प्राप्त हो रहा है, तो कहिएगा कि सर 5, ये 4 है और 5 है, 1 रुपया का कम प्राप्त हो रहा है ना। 5 में से 4 घटा लीजिए, यानी अनुपात 1 का मान ये 5 रुपया ना दिया है, किताब में दे रहा है कि 5 रुपया कम होता है। तो कह रहा है कि वह धनराशि क्या थी, यानी अजय को 5 रुपया कम प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या थी। तो धनराशि क्या थी, किसकी धनराशि, यानी ये दोनों को मिलाकर, ये किसी एक का नहीं पूछ रहा है कि अमर का या अजय का, ये पूछ रहा है धनराशि। तो जो धन है यही ना दोनों आदमी में बांटा गया, तो टोटल धन कितना है 4 और 5 अनुपात 9, तो 9 का मान निकाल लीजिए, 9 पचे 45 रुपया। टोटल जो धन है कितना रुपया है, 45 रुपया है, ठीक है ना। यानी आपका ऑप्शन ए है। और ये 75 तक मैथ का इसमें क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा, आज ये कंप्लीट हो चुका है। और कमेंट्स कर आप लोग जरूर बताइएगा कि बिहार एसएससी यूपी कांस्टेबल का, यानी किसका, मतलब किस एग्जाम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और जीके जीएस भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा समय हमको दीजिए, बहुत बढ़िया ढंग से उसको भी हम लाएंगे। और हाँ देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ना, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा, ये हम जानबूझ करके है क्योंकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं लेना है, यहीं पे आपको सब सारा चीज सॉल्व करना है, ठीक है। इसका ट्रिक भी है बहुत बढ़िया बढ़िया। और ट्रिक ऐसा, देखिए हम बार बार बोलते हैं कि ट्रिक के पीछे आप लोग मत भागिएगा। ट्रिक आज है कल नहीं है, जब तक ट्रिक का प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक आपको ट्रिक समझ में आएगा। जिस दिन 10 दिन के बाद वही ट्रिक आपको बोल दिया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंसेप्ट पे चलिए। और ये जो ट्रेन का क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्ट पे बताएं। जैसे इसका अगर निकालना हो, देखिए अगर निकालना तो हम सीधा ऐसे करते कि भाई 120 मीटर, अभी हम बताएंगे ना तो थोड़ा आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ ट्रिक अगर हम बताना चाहें तो देखिए इतना ही में बन जाएगा। 120 मीटर को 12 सेकंड में, 170 मीटर को 16 सेकंड में। तब भाई एक बात बताइए, ये 16 सेकंड क्यों लग रहा है, एक ही को ट्रेन है। तो कहिएगा कि सर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादा है। तो कितनी लंबाई ज्यादा है, देखिए तो कहिएगा ना 50 मीटर ज्यादा है ना। और ये 50 मीटर लग रहा है तो कितना समय के लिए, देखिए तो ये कितना समय ले रहा है, एक्स्ट्रा कितना ले रहा है, 4 सेकेंड। तो ये समय दे दिया, ये आपका क्या दे दिया, दूरी दे दिया। हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी
अब बटा समय, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया इतना ही में। तो ये घबराइएगा मत, देखिए कुछ ऐसा चीज है ना कि बहुत मजा आता है, लेकिन उसका मजा तब आएगा ना जब पूरा उसका निचोड़ निकालिएगा। तो ये सारा चीज वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था जो कभी आप भूलिएगा नहीं। आप पढ़ाई छोड़ भी दीजिएगा तब भी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि किस एग्जाम का आपको वीडियो चाहिए, बिहार एसएससी का कि कांस्टेबल का या जिसका भी हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतनी। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइम के साथ। ओके, बाय।